नमस्ते बच्चों। हिंदी के इस पीरियड में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग अभ्यास सागर पाठ 2 का शेष भाग जो बचा हुआ है उसको करते हैं। चलिए देखते हैं। 11वें से दिया है, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। मुरली वाला बोला, बोला के बाद क्या हो जाएगा? कॉमा, कॉमा अल्प विराम। मुरली वाला बोला, कॉमा है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। बोला के बाद अब उसके जो कथन हैं, उसके स्टेटमेंट है, उसको लिखना है। तो हम किस में लिखेंगे? दोहरा उद्धरण चिन्ह के बीच। ठीक है। आपको क्या पता, आज से पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कॉमा। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? ठीक है, कॉमा। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। पूर्ण विराम। दुकानदार मुझे लूट रहा है, पूर्ण विराम। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। पूर्ण विराम। ठीक है। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। पूर्ण विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है, इसको देखिएगा, लिखिएगा। आओ दोहराएं। अब क्या है? पुनरावृत्ति। आओ दोहराएं। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग कीजिए। केवल बिंदु का, अनुस्वार का। प्रशंसा, प्रशंसा में क्या हो जाएगा? श के ऊपर बिंदु, तो क्या बन जाएगा? प्रशंसा, प्रशंसा। ख, कधा, कधा। अब कधा में क के ऊपर अनुस्वार लग गया तो क्या हो गया? कंधा। ठीक, कंधा। फिर है ग, दत, दत के ऊपर द में लगेगा, द के ऊपर अगर बिंदु लग गया तो दंत। फिर लिखा है महत, महत में ह के ऊपर लग गया बिंदु, महंत। ठीक। फिर ग में हिदी, हिदी में ही के ऊपर बिंदु लग गया, हिंदी। क्या बन गया? हिंदी। और च में प्रात लिखा है, प्रात में प्रा के ऊपर बिंदु लग गया, प्रांत। ठीक है, प्रांत। छ, छ के ऊपर हस लिखा है, अब हस में ह के ऊपर बिंदु लग गया, हंस। ज में दग दिया, दग में द के ऊपर बिंदु लग गया, अनुस्वार लग गया, दंग। ठीक, 12वां हो गया। चलिए 13वां में क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। र का उचित प्रयोग करना है। ठीक है। अब दिया है प भाव, तो यहाँ पे प में र पदेन लगेगा तो क्या बन जाएगा? प्रभाव। क्या होगा? प्रभाव। फिर ख में केंद लिखा है, केंद में द में लग जाएगा र पदेन, तो क्या हो गया? केंद्र। क्या हुआ? केंद्र। ठीक। ग, ग में लिखा है गाहक, अब गाहक में ग में र लग गया तो क्या हो गया? ग्राहक। ठीक। घ, कर्मचारी, अब कर्मचारी में देखिए क्या होता है? कर्मचारी, तो म के ऊपर मूर्धन्य र रेफ लग गया तो क्या बन गया? कर्मचारी। ठीक। फिर ग में क्या है? भ्रष्ट, भ्रष्ट में भ्र में लगेगा, ट्र में नहीं लगेगा, भ्रष्ट। क्या बन जाएगा? भ्रष्ट। फिर च में है निदई, निदई में द के ऊपर मूर्धन्य र लगेगा तो हो गया निर्दयी। क्या बना? निर्दयी। ठीक। छ, आश्चर्य लिखा है, आश्चर्य में य के ऊपर लग गया रेफ मूर्धन्य र, तो क्या बन गया? आश्चर्य।
फिर ज में है प्रसाद, प्रसाद में प में र लग गया, र पदेन, तो क्या बना? प्रसाद। ठीक। चलिए अब क्या है 13 के बाद 14 नंबर। 14 नंबर में क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग कीजिए। तो पहले बताया हूँ नुक्ता किस में लगता है? क ख ग ज फ में। तो ये शब्द क्या है? रोज। अब रोज प्रतिदिन, अंग्रेजी वाला रोज नहीं है, ये उर्दू का है। रोज प्रतिदिन, तो ज में लग गया रोज, रोज। फिर ख में है टेलीफोन, टेलीफोन तो अंग्रेजी शब्द है, तो इसमें कहाँ लग रहा है? फ में, टेलीफोन। फिर जीनत, जीनत में ज में लग गया तो क्या हो गया? जीनत। उच्चारण क्या होगा? जीनत। फिर घ में है गरज, गरज में ज में लग गया तो क्या हो गया? गरज। अब दोनों गरज है, एक है गरज बादल का गरजना, लेकिन जब नुक्ता लग गया तो गरज, गरज मतलब आवश्यकता, जरूरत, गरज। फिर ग में क्या है? लिफाफा। अब लिफाफा में दोनों में लग गया फ में, ठीक है, उर्दू शब्द है। फ में लगा, यहाँ भी फ में, तो क्या बन गया? लिफाफा। फिर च में है नाज, नाज में ज में लग गया तो क्या हो गया? नाज, नाज मतलब गर्व। ठीक। चलिए अब 14 के बाद क्या है? 15। 15 में क्या है? निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। अर्थ बताना है, वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है। तो फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अर्थ पहले लिख लीजिए, थोड़ा यहाँ उल्टा दे, पहले अर्थ देना चाहिए फिर वाक्य प्रयोग। फूला न समाना, अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। मोहन नई साइकिल पाकर फूला नहीं समा रहा था। आप अपने से वाक्य बनाइए। ठीक है। मैं कक्षा में प्रथम आकर फूला नहीं समा रहा था। ऐसे जो भी चाहे वाक्य बनाए, लेकिन सार्थक होने चाहिए। कान भरना चुगली करना, कान भरना चुगली करना अर्थ होगा। ठीक है। तो वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? वनिता पढ़ती लिखती नहीं, केवल अध्यापिका के कान भरती रहती है। वनिता पढ़ती लिखती नहीं। अब इससे आप और भी वाक्य बना सकते हैं जो कि सार्थक हो। ठीक। अगला, अच्छा, जैसे और भी बना सकते हैं। ठीक है। सौभद्र गांव में घूम घूम कर लोगों के कान भरता है। अब है दंग रह जाना, हैरान हो जाना। किसी चीज़ को दंग देख करके हैरान रह गए तो उसे बोलते हैं दंग रह जाना। अर्थ क्या होगा? हैरान होना। सर्कस में हाथी के कारनामे को देखकर मैं दंग रह गया। सर्कस में हाथी के कारनामे को देखकर, बच्चे लिखे हैं, तुम लोग अपने से अपना वाक्य बनाओ जो भी हो। ठीक है। शहर में शेर को घूमते हुए देखकर मैं दंग रह गया। घ उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना, अपना काम निकालना। उल्लू सीधा करना, लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो अपना केवल उल्लू सीधा करता है, दूसरों से क्या मतलब है। तो अर्थ क्या हो गया? अपना काम बना लेना। वाक्य क्या है? रोहन ज़रूरत पड़ने पर मीठा मीठा बोल कर अपना उल्लू सीधा कर लेता है। ठीक। और आप लोग अपने से जो भी होगा वाक्य बनाइएगा। अगला क्या दिया है? 16वां, खुश होना। खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी मुहावरे हैं। मुहावरे जैसा होता है ना कि वाक्यों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए या बहुत सारी चीज़ों को थोड़े शब्दों में कहने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो खुश होना दिया है, मन में लड्डू फूटना, गदगद होना, जमीन पर पाँव न पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला न समाना।
इतने एक अर्थ के 5 मुहावरे हैं, जिसका सबका अर्थ है खुश होना, मन में लड्डू फूटना, गदगद होना, जमीन पर पाँव न पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला न समाना। अब एक एक से बारी बारी से वाक्य प्रयोग करना है। ठीक। मोहन की शादी पक्की होते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगे, प्रसन्न हो गया। आप दूसरा भी वाक्य बनाएंगे। हाँ, पापा के यह कहते ही कि तुम्हारे जन्मदिन पर अच्छी वाली साइकिल देंगे, यह सुनकर मन में लड्डू फूटने लगे। अगला क्या है भाई? गदगद होना। रवि की 10वीं की परीक्षा के अच्छे अंक देखकर उसके पिताजी गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। ठीक। इस तरह से छोटे भाई को कक्षा में प्रथम आते ही देखकर मैं गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। फिर ग क्या है? जमीन पर पाँव न पड़ना। भारतीय खिलाड़ी जब मैच जीते तब उनके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बहुत प्रसन्न थे। आप और वाक्य दूसरा भी बना सकते हैं। फिर क्या है? घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना। लंका विजय के बाद राम के अयोध्या वापस आने पर नगरवासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक है। फिर ग में क्या है? फूला न समाना। रोहन अपने जन्मदिन पर नई साइकिल पाकर फूला नहीं समा रहा था। ठीक है। इस तरह से अलग अलग आप लोग अपना वाक्य बनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। फिर है अगला क्या है? 17वां दिया है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। अब है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा। किसान क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ग क्या है? भिखारी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा नहीं, हाँ जातिवाचक। ठीक। किसान भिखारी दोनों जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसान किसी का नाम नहीं है, किसान कोई भावना नहीं है। भिखारी किसी की नाम नहीं है, भिखारी कोई भावना नहीं, तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। धुलाई। अब धुलाई क्या है? धुलना क्रिया है, क्रिया से बन गया धुलाई। धुलाई क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। महाभारत क्या है? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि महाभारत एक ही ग्रंथ है। ठीक। तो महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। च क्या है? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद क्या है? नाम है प्रेमचंद, पूरा नाम इनका मुंशी प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दुकान क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि दुकान कोई व्यक्ति नहीं है, दुकानें बहुत सारी हैं, तो दुकान जातिवाचक संज्ञा। फिर ज क्या है? शत्रुता। तो शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा, ये भावना है, मन में उठती है। शत्रुता भाववाचक संज्ञा। शिमला एक जगह का नाम है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिमला एक जगह का नाम है, तो यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। फिर है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी, लड़के, ये सब क्या है? जातिवाचक। विद्यार्थी किसी के नाम नहीं है, विद्यार्थी कोई भावना नहीं है, तो क्या है? विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा। चलिए आओ लिखें। अब क्या करना है? पत्र लिखना है। ठीक। एक पत्र लिखना है हमें। तो पत्र क्या है? अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। किसको लिखना है? नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। तो एक पत्र कॉपी में बढ़िया साफ सुथरा लिखिएगा। विषय क्या रहेगा? मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु। किसको लिखना है? नगर निगम अधिकारी। किसको? नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या होगा? पहले
ऊपर चाहे तो अपना एड्रेस और एड्रेस लिखे, दो तरीका है, और चाहे अपना उससे नीचे लिखेंगे लास्ट में। ठीक, तो होगा सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी महोदय। ठीक है, नगर निगम अधिकारी महोदय गोल्ड और सिंगरौली। अब यहाँ पे लिखा है गोल्डन जुबली पार्क, ये अपना कहीं और का लिखा है, तो क्या लिखोगे, नगर निगम सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी, अगर झिंगुर्दा वाले हो तो अपना झिंगुर्दा, सिंगरौली वाले हो तो सिंगरौली, जो भी हो, या जहाँ नगर निगम अधिकारी बैठता है उसको सीधे लिखना है। ठीक, तो नगर निगम अधिकारी महोदय सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। ठीक, बस। अब क्या है, विषय क्या है, अपने मोहल्ले के पार्क की गंदगी साफ करवाने हेतु। अपने मोहल्ले के पार्क जो है उसका नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, अपने मोहल्ले के पार्क आज़ाद पार्क की सफाई करवाने हेतु आवेदन पत्र, ये हो गया विषय। फिर लिखोगे मान्यवर, यहाँ पे नहीं लिखा है, बच्चे ने संबोधित करते हैं मान्यवर, नम्र निवेदन है कि, अब यहाँ पे सविनय लिखा है, यहाँ पे नम्र, दोनों, ये सविनय की कोई जरूरत नहीं है, गलत है। यहाँ पे मान्यवर फिर कामा, नम्र निवेदन है कि मेरे मोहल्ले के पार्क में या मेरे मोहल्ले के आज़ाद पार्क में या और जो भी नाम हो, पार्क में काफ़ी गंदगी है। लोग खेलने आते हैं, यहाँ पे बहुत प्लास्टिक पॉलीथीन फेंक कर चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गुटखे, कुरकुरे, चिप्स आदि को खा कर के पैकेट उसका फेंक देते हैं। यहाँ तक कि कुछ आवारा लोग सिगरेट पीकर उसके बचे हुए भाग को फेंक देते हैं। उन्हें वे जरा भी नहीं सोचते कि यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि यहाँ की गंदगी को, फैले हुए कचड़े को साफ करवाने की कृपा करें। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा। और नीचे अपना नाम, और यहाँ पे इस तरफ, ठीक है, बाईं तरफ क्या लिख देना है, नीचे धन्यवाद और दिनांक, स्थान, धन्यवाद, दिनांक, फिर स्थान, स्थान जहाँ के रहने वाले हो। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। ठीक, और अब अगला पाठ क्या है, पाठ 3 है अच्छे पड़ोसी के गुण। तब तक के लिए धन्यवाद।